नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। देखिएगा दोस्तों, आरएस प्री एग्जाम के अंतर्गत हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपके डाउटफुल क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं, जिसमें आरपीएससी ने जो है आंसर की को बिल्कुल एकदम सटीक बताया, ओके बताया है। एक भी क्वेश्चन है वो आपके डिलीट नहीं होगा। आरपीएससी के अकॉर्डिंग जो है आपके एक भी क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं होगा। काफ़ी सारी आपत्तियां हैं वो दर्ज हुई है। 5 से 6 क्वेश्चन है जिनके ऊपर है वो आपत्तियां आपके दर्ज हुई है। और देखिएगा, मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपके 1-2 नंबर से पीछे रह रहे हैं तो आप जरूर है वो ऑब्जेक्शन लगाएगा, आपत्ति जरूर दर्ज कराएगा। तो देखिएगा, आरपीएससी ने आयोग ने एक भी सवाल गलत नहीं माना। अभ्यर्थी ने 6 सवालों पर जो है आपके अंगुलियां उठाई है। आरपीएससी ने है वो एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं माना है और कैंडिडेट्स ने 6 क्वेश्चनों पर है वो आपकी आपत्तियां उठाई है। देखिएगा क्वेश्चनों के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 15 अगस्त 2023 तक 27वां अधिवेशन प्रस्ताव रखे हैं। 27 अविश्वास प्रस्ताव रखे हैं इसमें। तो ऑप्शंस में आरपीएससी ने इसे सही माना है। अभ्यर्थियों की आपत्ति है कि यह 28वां प्रस्ताव था। अभ्यर्थियों का तर्क है कि इस मामले में मीडिया रिपोर्ट भी दी है। इसे स्पष्ट लिखा है कि 8 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी बहस शुरू हुई, जो 10 अगस्त तक चली। अब तक की भारत की तमाम सरकारों के खिलाफ यहाँ आया 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। तो इसमें 27वां माना है और जो कैंडिडेट्स हैं वो 28वां के ऊपर हैं वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी डिलीट होने के चांस है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए। कोई भूखा ना सोए ये है वो आपके बोर्ड ने है वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना माना है इसमें, लेकिन ये इंदिरा रसोई योजना इसका आंसर होगा, क्योंकि इंदिरा रसोई योजना का जो लोगो है उसके ऊपर भी लिखा है कोई भी भूखा नहीं सोए। ये क्वेश्चन या तो डिलीट होगा, कोई भूखा ना सोए, या कोई भी भूखा, इसमें बी आता तो ये जो है इंदिरा रसोई की ओर जा सकता था। लेकिन इस जो इंदिरा गांधी रसोई का जो स्लोगन है उसके अंदर बी लगा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन है वो डिलीट होगा या इसके अंतर्गत तो आंसर चेंज होगा। इंदिरा रसोई योजना है वो होना चाहिए इसका आंसर। कोई भूखा नहीं सोए ये भी बिल्कुल सही स्लोगन है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बी से कुछ नहीं होता। लेकिन देखिएगा, ये या तो क्वेश्चन डिलीट होगा आपके, या इसमें जो है आंसर चेंज होगा इंदिरा रसोई योजना, जो इसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों को देखने एवं उन सेवाओं का उपयोग को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शंस इसमें जो आपके ना, आयोग ने प्रधानमंत्री वंदन योजना को सही माना है। छात्रों के हिसाब से मिशन वात्सल्य योजना होगी। तो इसके अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आपकी जो गवर्नमेंट का बैनर होता है उसके अंदर भी लिखा है 0 से 6 माह के लिए है वो इसके अंतर्गत रखा गया है मातृ वात्सल्य योजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्रवाइयों अनुसरण करती है। कथन, मौसम विभाग ने अगले वर्ष में मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। कार्यवाही सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। पेपर में ही इंग्लिश वर्जन में आरपीएससी ने लिखा है, द गवर्नमेंट गुड मेक आर्ग्यूमेंट टू प्रोवाइड वाटर टू द इफेक्ट एरियाज। अभ्यर्थी का कहना है कि यह अरेंजमेंट आना चाहिए था, आर्ग्यूमेंट की जगह है वो अरेंजमेंट आना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि आरपीएससी ने कोई त्रुटि आती है तो वो इंग्लिश को है वो आपके सबसे अधिक मान्यता मिलती है। त्रुटि के कारण है वो इंग्लिश को सबसे अधिक मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थियों ए बे से पर एक प्रति स्पर्धा में 3:4:5 के नगद पुरस्कार प्राप्त कर प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 देते हैं। परिणाम स्वरूप ए वे बे और सेक में नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। तो बे को कितनी राशि प्राप्त होती है? आयोग ने 12,000 से माना है, जबकि अभ्यर्थियों ने 8,000 बताया है। यह क्वेश्चन है, इसमें शायद तक 12,000 राशि है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। 12,000 इसमें सही है। आगे अब
बोर्ड है वो क्या करता है, कोर्ट के पास है ये क्वेश्चंस आपके। अगला क्वेश्चन है, अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और भोजराज प्रथम। आरपीएस ने वत्सराज को सही माना है। अभ्यर्थियों का तथ्य है कि इसमें भोजराज प्रथम होगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल इसमें भोजराज है वो इसका राइट आंसर होगा। भोजराज प्रथम जो है इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट होने के संभावना है। तो देखिएगा साथियों, इसकी एक बार पेपर का लेवल है वो भी आपके मीडियम से हार्ड लेवल का आया है, बिल्कुल आरएस के लेवल का पेपर आया है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी अच्छी तैयारी थी और 1-2 नंबर से पीछे रहे, तो इन क्वेश्चनों पर जरूर रेट लगाए, इन क्वेश्चनों के ऊपर जरूर रेट लगाए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और मेंस की बात करें, मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम है वो आपका कंडक्ट होगा। मेंस एग्जाम है वो आपका नेक्स्ट ईयर है वो आपका होने जा रहा है। 2024 के पहले है वो आपका मेंस नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता लग रही है और 2023 में इसका कोई प्रस्ताव नहीं है कि 2023 में मेंस को कराया जाए। 2024 के अंतर्गत ही आपका मेंस एग्जाम होगा। तो मेंस की तैयारी में जो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिनके कट ऑफ की बात कर लेता है, इस कट ऑफ से परे हैं, तो वो एक बार मेंस की जरूर तैयारी कीजिएगा। देखिएगा बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मार्क्स 75 से 80 के बीच में आ रहे हैं तो वो आप मेंस की तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, अगर 75 से 8+ क्वेश्चन आपके राइट हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं मेंस की। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 68 से 72 के बीच में यदि आपकी स्कोर बन रहा है क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, ना कि नंबर, क्वेश्चंस यहाँ तक बैठ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं आप। ओबीसी की बात करूँ तो 70 से 74 क्वेश्चन यदि आपके बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके 55 से 65 के बीच में यदि क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। ओबीसी और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी और जनरल इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। इनके कैंडिडेट्सों के लिए बता दूं, अगर आपके 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा मेंस की। यहाँ तक स्कोर कार्ड फीट के आपके बन रहा है तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और जो मेरिट है वो आपकी हाई भी रह सकती है, कम भी रह सकती है। ये एक अंदाजन है, अनुमान है, जो हमने कम्युनिटी गाइडलाइंस डाली थी यूट्यूब पे, उसके माध्यम से जो वोटिंग प्राप्त हुई है और हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वोटिंग की थी, तो उसके अनुसार जो वोटिंग प्राप्त हुई है तो वो ये आंकड़ा दर्शा रही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट है वो 65 से 70 के बीच में है वो अटेंड कर रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद में 70 से 80 के बीच में यदि आपके बन रहे हैं क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। अगर आपके 80 से प्लस है तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से तैयारी है वो करते रहिएगा। तो साथियों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।